फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रीज़ योर इन्फॉर्मेशन 1 2 3 में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली है कैटेगरी ग्रुप बी के लिए। नो फीस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई। लेकिन इसमें मैं फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, परफॉर्मा क्या है और कैसे अप्लाई करना है, एड्रेस। लेकिन इससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। जैसे कि आपको सबमिट करना है टाइप करके अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप इसलिए अप्लाई कर रहे हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट्स इन ब्लॉक लेटर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड फ्रॉम विच डिपार्टमेंट है ही शी रिटायर, पीपीओ नंबर, एक्सपीरियंस एज अ जूनियर इंजीनियर, जेंडर, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, मोबाइल नंबर, whether any criminal cases have been registered against you, whether you have been convicted from any defect and bound down any security proceeding, date, place, declaration by the candidates। फिर यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। फिर डिक्लेरेशन है, ये पर भर के देनी है। नीचे सिग्नेचर, डेट ऑफ प्लेस आ जाएगा यहाँ पर, और ऊपर साइड आपकी फ़ोटो आ जाएगी, पासपोर्ट साइज। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ड्यूटी चंडीगढ़ पब्लिक नोटिस है। एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल रिटायरी एंड प्रिजनर पेंशनर जूनियर इंजीनियर फॉर a filling of the following post contract basis in the engineering department UT Chandigarh। Application duly completed should be reached in office of executive engineer हॉर्टिकल्चर डिवीज़न नंबर 2 चंडीगढ़ सेक्टर 23 में है। इसका एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप दे सकते हैं। ये 1/9/2022 से 5 बजे से पहले पहले आपकी पहुंच जानी चाहिए। ये डिटेल है इसकी, इसमें अपना अप्लाई करना है। नेम ऑफ द पोस्ट है इसकी जूनियर इंजीनियर, डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हॉर्टिकल्चर डिवीज़न नंबर 2। तो 2 पोस्ट हैं, ग्रुप बी की कैटेगरीज हैं। पे अलाउंसेस आपको मिलेगा फिक्स मंथली अमाउंट शैल बी एडमिसिबल अराइव्ड बाय द एट डिडक्टिंग द बेसिक पेंशन फ्रॉम द पे डाउन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जहाँ आपको लास्ट पेमेंट मिली थी उसके हिसाब से मिलेगी। द अमाउंट ऑफ remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of contract if the employee has availed of the commuted value of pension, the commuted portion and pension shall also be included, the portion of pension to be deducted। No annual increment percentage increase या डिमेस अलाउंसेस shall be allowed during the term or contract increase during the contract period। आपको स्टार्टिंग में जो सैलरी स्टार्ट होगी वही मिलेगी, इंक्रीज़ नहीं होगी, पर ना ही परसेंटेज बेस में साल के बाद। जो एज है, एज ऑफ द रिटायरमेंट और पेंशनर की शैल इंटेंशली बी फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ की है, टिल द पोस्ट ऑफ फिल्ड बाय द रेगुलर बेसिस एदर बाय प्रमोशन। फर्दर एक्सटेंड्स ऑफ 6 मंथ भी हो सकती है, बट नो केस इट शैल बी बियॉन्ड 65 ईयर, मतलब 65 साल से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। The extent beyond 1 year on every occasion shall be with the prior approval फाइनेंस डिपार्टमेंट। आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से अप्रूवल लेगी होंगी। नेशनलिटी इंडियन है, एसेंशियल अदर क्वालिफिकेशन है इसकी। रिटायरी एंड जूनियर इंजीनियर इक्विपमेंट पोस्ट ऑफ फ्रॉम द स्टेट PWD CPWD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट UT बोर्ड्स कॉरपोरेशन टिल द रेगुलर पोस्ट फिल बाय द प्रमोशन। रिटायरी और पेंशनर अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शैल बी एंशेंटली 9 डे कैजुअल लीव मिलेगी आपको ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। 6 मंथ के लिए आपको 9 डे की कैजुअल लीव होगी। नो लीव एनी अदर काइंड विल बी एडमिसिबल इन केस ऑफ वेलिंग लीव बियॉन्ड हिज लिमिट इन या हर सैलरी शैल बी डिडक्टेड प्रो रेट बेसिस। रिटायरी पेंशनर shall observe office hour as per norms to department organization in which he or she shall be engaged। Further, she shall devote his full time is during the period of contract and shall not accept any other appointment engagement paid for otherwise I shall not private practice any kind during the period of contract। इस कॉन्ट्रैक्ट बेस में कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। ये कुछ और कंडीशंस हैं।
इस 10th में आपको कोई वो किसी भी एक प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और ये किसी भी और तरह के राइट या अगेंस्ट के वट एवर शेल नॉट एसेंशियली टू एनी अदर बेनिफिट एक्सेप्ट सैलरी एज मैंशन बिफोर अबव इन पैरा 4 में जो सैलरी दी गई उसके अलावा कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। 11 में इनको आपको बताया गया है कि रिटायरी और पेंशनर को एनी टाइम नोटिस दे के निकाला जा सकता है। 12th में नो कोई विजिलेंस कोर्ट केस, कोई भी एनी क्रिमिनल केसेस उस पेंशनर रिटायरी नहीं होना चाहिए। और वो द पेंशन और रिटायरी का जो एग्जीक्यूट एग्रीमेंट है विथ HOD द कंसर्न डिपार्टमेंट इन द टर्म ऑफ एग्रीमेंट है। प्लीज़ पढ़ के ही अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।